कहते हैं कि प्यार ना उम्र की सीमा देखता है, ना रिश्तों का बंधन। लेकिन आज की कहानी आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। कहानी मेरठ की है, जहां पर एक भांजे को यानी कि जॉनी को अपनी मामी से प्यार होता है। मामी से प्यार होने के बाद मामा रोड़ा बन रहा होता है, जिसके बाद में जॉनी एक खौफनाक कदम उठाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुनाशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर कहा जा रहा है कि एक भांजे और मामी के बीच में अवैध संबंध थे, जिसमें रोड़ा बन रहा था भांजे का मामा। ऐसे में भांजे ने एक खौफनाक कदम उठाया और अपने मामा को रास्ते से हटा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों का कत्ल करके अवैध संबंधों में आखिर जॉनी को क्या मिला। मेरठ के थाना सरूरपुर में हेयर सैलून संचालक संदीप के 2 दिनों से लापता होने के मामले में पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि 2 दिन से लापता संदीप को उसके भांजे जॉनी ने ही गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। जॉनी की निशानदेही पर संदीप का शव भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जॉनी और संदीप की पत्नी प्रीति, जो कि जॉनी की मामी लगती थी, उससे अवैध संबंध थे, जिसके चलते जॉनी ने ही संदीप को मौत के घाट उतारकर उसका शव एक खेत में छिपा दिया। पुलिस ने जॉनी और संदीप की पत्नी यानी कि जॉनी की मामी प्रीति को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। दरअसल मामला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम डाहरा निवासी संदीप हेयर सैलून चलाता था, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी। 2 फरवरी को वो दुकान पर था और किसी की कॉल आई, जिसके बाद वो दुकान से निकल गया और उसके बाद वो कभी घर वापस लौट कर नहीं आया। 2 दिनों तक परिजन संदीप को तलाशते रहे। शनिवार को अनहोनी की आशंका जताते हुए संदीप के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर संदीप के भांजे जॉनी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की और मामले का खुलासा हो गया। असल में जब पुलिस ने संदीप की पत्नी प्रीति और जॉनी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, तो उसमें सामने आया कि प्रीति और जॉनी में लगातार बातें होती थी, जिसको लेकर पुलिस ने जॉनी से पूछताछ की तो पता चला कि संदीप के भांजे जॉनी का संदीप के घर आना जाना था। वो शादीशुदा नहीं था और जॉनी के प्रेम संबंध उसके मामा संदीप की पत्नी प्रीति से हो गए। कुछ दिन पहले संदीप को इन दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई और संदीप इनके संबंधों में बाधा बनने लगा। इसी के चलते मामी और भांजे ने मामा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पूरे मामले पर मृतक के परिजन का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आज ये हुआ जी, हमने रिश्तेदारों को भी फोन करा था कल, जो फिर 2-4 को और करा जी, उन्होंने फिर फोन हुआ, हमने फोन करवाया जी और से भी, मगर जी ये हमारी सुनवाई नहीं कर रही जी बिल्कुल भी। कहाँ है वो? पता हमें भी नहीं चला जी। इन्होंने फोन नंबर दे रखा था हमने भाई का, जो हमारा गुम है, तो उसकी डिटेल विटेल निकल ली इन्होंने। जैसे भी उन्होंने हमें बताया नहीं, जो जिन पर सकता उन्हें ठा लिया जी इन्होंने। अब उनसे ही पूछताछ करेंगे। इन्होंने हमें बताया भी नहीं। हमने पूछा था मगर ये लास्ट कॉल बताओ किसकी है, जो जिसने करके फोन बुलाया, तो ये कह लगे इनको अभी बता देंगे, नु सारी रिपोर्ट सामने आ जाओगी। फिर इन्होंने हिरासत में, पुलिस ने पकड़ लिया, भांजा है और उसकी पत्नी है। हाँ जी, उसकी पत्नी को पकड़ा इन्होंने, वो उनका हाथ बता रहे, उन्होंने ठाला है जी। वही इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस क्या कुछ बता रही है, इस मामले की कैसे जानकारी दे रही है, वो भी सुन लेते हैं। सरूरपुर थाना पुलिस को 2 दिन पहले एक गुमशुदगी की सूचना मिली थी। संदीप, जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल है, जो डाहर गांव का रहने वाला है, जाटव समुदाय से बिलोंग करता है। जांच पड़ताल के क्रम में उसके भांजे को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई जॉनी से, और जॉनी की निशानदेही पर संदीप का शव बरामद किया गया है। संभवतः उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। जॉनी और संदीप की पत्नी प्रीति को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया कोई अवैध संबंधों का मामला है क्या? प्रथम दृष्टया सर्विलांस वाहन रिपोर्टों के विश्लेषण से प्राप्त हुआ है कि जॉनी और संदीप की पत्नी प्रीति के बीच बातचीत होती थी, उनके बीच संबंध थे। संभवतः इसी कारण से घटना कारित की गई है। सवाल यहाँ पर ये कि आखिर कब तक अवैध संबंधों के चलते इस तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी। सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरीके से आपस में लोग रिश्तों का नाजायज फायदा उठाते रहेंगे और कोई ना कोई इसमें बलि का बकरा बनता रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।